ओम नमः शिवाय दोस्तों, धाकड़ हिंदू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पूजा आराधना बहुत करते हैं, परंतु कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ के इन उपायों को ठीक से कर लेते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि का वास होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जीवन में आप सफलता भी पा सकते हैं। इसमें उन जातकों के लिए भी मैंने बताया है जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हो पाया और वो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। इसमें उन लोगों के लिए भी मैंने बात की है जिनके पास शत्रु हैं और उनके काम बिगड़ते रहते हैं, वह भी इस चीजों से अपने आप को शांत कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने इन उपायों को। शिव जी की पूजा जब भी आप करते हैं तो आपको ये याद रखना है, आप मात्र दो दिशाओं में बैठ के इनकी पूजा करेंगे। पहली दिशा उत्तर हो सकती है या पूर्व हो सकती है। इन दो दिशाओं में ही आपको मुख करना है। यदि उत्तर और पूर्व दिशाओं को छोड़कर और कहीं आप मुख रखते हैं तो उससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कृपया याद रखें कि जब भी आप भोले बाबा की पूजा करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही अपना मुख करके पूजन आरंभ करें। याद रखें, जब आप पूजन आराधना करने के पश्चात निकलें तो कभी पूरी तरह घूमकर शिव भगवान की तरफ अपनी पीठ करके ना जाएं, वह आपकी समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। भगवान शिव की पूजा बहुत ज्यादा प्रमुख है। सुख समृद्धि चाहिए, है ना, और संतान नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि सोमवार के दिन जब भी आप मंदिर जाएं तो मात्र शिवलिंगम की पूजा ना करें, शिव मंदिर में उनके संपूर्ण परिवार का जो वास होता है उनकी पूजा करें। याद रखिए, कुछ लोग शिवलिंग पे जल चढ़ा के चले आते हैं तो शिव भगवान उन्हें वैरागी बना देते हैं, उनको धन संपदा से दूर करते हैं। परंतु यदि शिव परिवार की आप पूजा करते हैं तो आपको धन संपदा भी प्राप्त होती है और संतान सुख भी मिलता है। तो याद रखें, विधिवत तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी अगली स्लाइड में दे रहा हूं जिससे आप अपने जीवन को सुगमता पूर्वक चला सकते हैं तथा सुख समृद्धि पा सकते हैं। सोमवार के दिन जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो गणपति जी, माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करें। शिव परिवार की पूजा के बाद शिव जी की एक पूजा करें जिसमें ओम नमः शिवाय का, यदि आप जाप करना चाहते हैं ओम नमः शिवाय का करें। अगर शिव श्रोत आपके पास है तो आप शिव श्रोत ले लें, शिव तांडव है तो शिव तांडव ले लें। एक पूरा शिव श्रोतम पढ़ने के पश्चात आप लाल गुलाब शिवलिंगम पर चढ़ाएं और अपनी संपूर्ण मनोकामना उनके समक्ष रख दें। यदि आपने यह चीज 5 या 11 सोमवार कर ली तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसी वक्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको शत्रु बहुत परेशान करते हैं और बहुत ज्यादा आप समस्याओं से ग्रसित हैं, रोज आपको कोई परेशान करता है, तो आप भगवान शिव को शहद अर्पित करें। उससे शत्रुओं का आपके खिलाफ जो भी दुर्व्यवहार है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, यदि संतान प्राप्ति आपको करनी है तो भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाएं। याद रखें, ये दोनों क्रियाएं भी संपूर्ण शिव परिवार की आराधना के पश्चात ही होंगी। कहा यह जाता है कि भगवान शिव को सफेद आकड़े का फूल भी अत्यधिक पसंद है, तो आप सफेद आकड़े के फूल को भी बेलपात्री के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगम पर अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने शिवलिंग अपने निवास स्थान या घर में रखा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है तो क्या कृपया उसे खुले आकाश के नीचे रखें, अन्यथा उसे एक शामी का पेड़ या बेलपत्री का पौधा यदि आपके घर पे है तो उस गमले के भीतर रखें, अन्यथा आपके घर पे समृद्धि का वास होना असंभव हो जाता है तथा नई नई समस्याओं से आप ग्रसित होने लगते हैं। वैसे तो शिव भगवान का ही एक अंशावतार माने जाते हैं हनुमान जी, तो कहा जाता है यदि शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ना कि आप सिर्फ शिव भगवान की पूजा करते हैं, आप शिव भगवान की पूजा की जगह अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे आपको दोनों देवताओं का लाभ मिलता है, हनुमान जी और शिव जी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप इस हिसाब से इस सनातन धर्म की इन विचारधाराओं को जीवंत रखेंगे तथा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इस आशा के साथ कि ये सारे उपाय और मंत्र आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास करें, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बस आपसे यह आश्रय और एक सविनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म हेतु इन सारे उपायों को उन सारे जातकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हैं
ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान आपका कल्याण करे।